जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक, तो जो अपना जो क्लास चल रहा था, कंटिन्यू जो पूरा क्लास चल रहा था, आज वहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम ऐसे सिलेबस को पूरा कवर करेंगे और परसेंटेज जो है आपका जो है खत्म होने वाला है। इसके बाद इतने बड़े टॉपिक नहीं होंगे क्योंकि परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए टाइप 5। यदि P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50% है तो P अनुपात क्यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजन 2025 का सवाल है आपका। ठीक है, तो इसको देखिए, P माइनस क्यू, P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50% का 50%। ठीक, अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा छोटा लिखिए जिससे मेथड 2 भी आ जाए। मेथड, दो मेथड है ना इसको। मेथड 1, P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50%। अब देखिए, P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50%। ठीक, 100 से 100 कट गया आपका, एक जीरो से एक जीरो बच्चा आपका 2P, गुणा कीजिए 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। ठीक, या 2P को अगर उधर ले जाएंगे आप तो आपका हो जाएगा 3P। 3P बराबर 7Q या P बटे Q बराबर 7/3, यानी कि P बटे Q का अनुपात 7/3 के अनुपात में होगा। यही आपका आंसर हो गया। मेथड 2 देखिए, P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50%। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं P प्लस Q, यानी कि इधर प्लस में है उधर माइनस में है। अब इसको अगर प्लस में, यानी कि ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये माइनस है, P माइनस यानी कि छोटा है, तो बड़ा को बड़ा बना दीजिए, यानी कि 20, तो 50 को इधर जोड़ लीजिए, 20 प्लस 50 अनुपाते। अब इधर छोटा है तो इसको घटा लीजिए, 50 बड़े में से छोटा घटाएंगे, 50 माइनस 20। इधर अगर बड़ा है तो बड़े बड़े को बड़े के सामने, छोटा है तो छोटों के छोटे के सामने, यानी कि जुड़ेगा ये घटेगा, तो 50 भी 70 अनुपाते 30, 7/3, यानी कि P 7/3 के रूप में दोनों आएंगे। P और Q आपस में 7/3 के रूप में आ गए, P अनुपात Q। ठीक है, यही जो आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यानी कि तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखिए अब a अनुपात b, a अनुपात b, a अनुपात b। अब बड़ा वाला a है, बड़ा वाला a मानेंगे आप, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी यानी कि बड़ा, यानी कि जो भी आएगा जुड़ेगा तो एक नीचे आएगा, यानी कि 20 और 30, 20 30 50, 20 प्लस 30 और बी छोटा यानी कि माइनस वाला, यानी कि 30 माइनस 20, 50/10, 5/1 आपका ये आ गया। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर, बी का मतलब बटे में एक, बी ए वाला बी वाला बटे में रहेगा। और किसका पूछ रहा है, ए प्रतिशत ए के बराबर है, यानी कि 5 के बराबर है। बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, गुणे 100।
यानी कि 500%, 500% के बराबर है आपका। ठीक, यहाँ पे देखिए पी अनुपात क्यू को ऊपर लिखिए आप तो अच्छा रहेगा। ये पी मान लीजिए पी वाला हो गया, ये क्यू वाला हो गया। ठीक, अगला देखिए, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। ऐसा CCHSL का सवाल। तो देखिए, मान लीजिए आपका बड़ी संख्या ए और बी है, छोटी संख्या बी है, तो उनके बीच का अंतर यानी कि ए माइनस बी का अंतर उनके योग का 20% है, उनके योग का 20% है। यानी कि दुनिया में हर चीज 100% होता है, तो 100% में से मान लीजिए ये 100% था, ए माइनस बी का 100% बराबर उनके योग का यानी कि ए प्लस बी का 20% है। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि ए माइनस बी का अंतर उनके योग का 20% है। यानी कि जो संख्या है, मान लीजिए संख्या 100% है, तो संख्या मतलब 100% है वो संख्या कोई चीज, तो 100% में से ए माइनस बी का ए प्लस बी का 20% जो है उसके ए माइनस बी के 100% के बराबर है। ठीक, अब देखिए, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात यानी कि ए अनुपात बी पूछ रहा है, तो देखेंगे आप ए प्लस बी ए अनुपात बी यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी एक तरफ, ए प्लस बी यानी कि 100+20, 100+20 और 100-20 आपका हो जाएगा 100, 120, 120 अनुपात 80 यानी कि 4×12 4 यानी कि 3:2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए अब 5-6, यदि किसी भिन्न में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है, मूल भिन्न बताइए। तो देखिए, मान लीजिए भिन्न का अंश आपका यक्स है और आपका जो हर वाई है। ठीक, भिन्न में तो ये भिन्न हो गया, तो भिन्न में 140% की वृद्धि है किसी भिन्न अंश में, भिन्न, अच्छा भिन्न के अंश में, भिन्न के अंश में, अंश में 140% की वृद्धि माने मतलब आपका हो जाएगा 140 यानी कि 240, टोटल 100% होता है, उसमें 140 जुड़ेगा तो 240 यानी कि x का 240 बटे हर में 20% की कमी यानी कि 80, y का 80% बराबर 12/7 के बराबर हो जाए। तो 12 दूनी 24 यानी कि 20 और 20 चौक 80 यानी कि अनुपाती आपका हो जाएगा 7/4, 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ 4/7 होगा, 4/7, 4/7। ठीक, अब अगला देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 11/45 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसा CGD का सवाल है आपका। तो देखिए, भिन्न मान लीजिए आपका यक्स है और हर वाई है, अंश में 10% बढ़ा यानी कि 110 कर दिया जाए और हर में 10% कम यानी कि 90 कर दिया जाए, तो टोटल आपका हो जाएगा 11/45, 11 दहाइया में 110, 10×9 = 90 और 9×5 = 45 यानी कि 5x बराबर y यानी कि आपका 1/5 आंसर आ गया, 1/5 भिन्न होगा। अगला देखिए, अब क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न, अब आपका जो है क्रिकेट मैच वाला सवाल आ गया। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया गया। यानी कि 110 टोटल रन था जिसमें से 3 चौका और 6 छक्का लगा, बाकी उसके मतलब 3 चौका छक्के के बाद जो रन दौड़कर बनाया दुक्की तिक्की एक लेके उसी का पूछ कितना परसेंटेज है वह पूरे टोटल का। तो देखिए इसको, 3 चौका यानी कि 3×4, 8 छक्का यानी कि 6×8, टोटल 3 चौक 12, 8 छक्का 48, 48 और 12 60। ठीक,
48 बार आपका 60 आ गया। अब 60 जो है छक्का चौका से लगेगा, कितना बचा शेष 110 टोटल था, जिसमें से 60 निकल गया, बचा आपका 50। अब कह रहा है कि जो यही 50 रन है जो विकेटों के बीच दौड़कर बनाया गया है, उसी का परसेंटेज बताइए आप। तो 50 रन बचा है विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाने में, टोटल 110 में गुणे 100, यानी कि 500 बटे 11। 11 चौक 44 बचा 6, 11 पचे 55, बचा 45, सही 5 बटे 11। यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए, 11 छक्का और 5 5 बाउंड्री सहित 150 रन बनाए। छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था छक्के लगाने के बाद, यानी कि 11 छक्का लगाया और 5 बाउंड्री सहित 150 रन, यानी कि 11 छक्का मतलब 66 रन। 66 रन जो है 150 में कितना परसेंटेज है, तो 25 छक्का 150, 25 चौके 100, 6 ग्राम 66, 11 चौक 44, यानी कि 44% आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए टाइप 2। किसी वर्ष एक क्रिकेट टीम 40 मैच खेली तथा उसमें से 40% मैच में उसे जीत मिला। अगले वर्ष वह टीम लगातार कई मैच जीती तथा उसकी जीत का प्रतिशत 80 हो गया। वह लगातार कितनी मैच जीती? ठीक है, अब देखिए, जब 40 मैच खेला था तो उसे 40% की जीत मिला था। अब कह रहा है कि अगले वर्ष वह टीम लगातार कई मैच जीता, लेकिन ये नहीं पता है कितना मैच खेला था। मान लीजिए एक्स मैच खेला था, जब एक्स मैच खेला था तो टोटल वह जीता था, यानी कि 100% जीता था, 100%, और टोटल जो है तो उनकी जीत का परसेंटेज 80 हो गया। भाई किसी वर्ष एक क्रिकेट टीम में 40 मैच खेला, 40 मैच जब हुआ तो 40% उसे जीत मिली। अगले वर्ष जब यक्स मैच हुआ तो 100% जीत मिला, यानी कि टोटल हर हर मैच में वह जीते थे। अब इन दोनों का जो मतलब पूरा टोटल है वो 80% जो जीत हुई उनका, तो लगातार कितने मैच जीते, यानी कि यक्स का मान पूछ रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 20 घटेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 40, यानी कि 20:40, 20:40, तो 20 भाग बराबर 20 भाग बराबर 40 मैच, तो 40 भाग बराबर क्या मैच ये पता करना है। तो 40 भाग बराबर 40/20 गुणे 40, 20 दूनी 40, यानी कि 80 मैच, यानी कि 80 मैच आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 मैच। अगला देखिए, क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच जीते हैं, तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता टोटल कर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलना चाहिए? ठीक, तो अब देखिए, 60 मैच खेला है तो 30% मैच जीत हासिल किया, 30%। तो मान लीजिए आपका जो यक्स मैच खेलेगा, तो कह रहा है कि सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच जीते हैं, तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की हासिल, यानी कि 100%, 100% एक्स मैच खेलेगा तो 100% हासिल करेगा जीत, तो टोटल उसका जीत परसेंट हो जाएगा 44%। ठीक, 6 56 और इधर 14, 14 चौके 56, 4:1, 4 भाग बराबर 60, 4 भाग बराबर 60, 1 भाग बराबर 15, यानी कि 15 मैच आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक टूर्नामेंट में एक टीम ने अब तक 40 मैच खेले हैं और उसमें से 30% में जीत हासिल किए हैं। यदि वे शेष मैचों में से 60% जीतते हैं और उनका कुल जीत प्रतिशत 50% होगा,
मान लीजिए वे शेष मैचों में से 90% जीतते हैं तो टूर्नामेंट में टीम द्वारा जीते गए मैचों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पहले 40 मैच खेले हैं, 40 में से 30% जो है जीत हासिल किया है। मान लीजिए इधर जो है एक्स मैच खेला होगा तो वह है 60% जीत हासिल किया है, लेकिन कह रहा है कि वे कि कुल उनका जीत प्रतिशत 50% है। तो 60 में से 50 गया 10 और 50 में से 30 गया 20, यानी कि 10:20, 10:20 आपका ये आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तो टूर्नामेंट में टीम द्वारा जीते गए मैच की कुल संख्या। अब 10 भाग बराबर 40, 10 भाग बराबर 40, तो आपका 20 भाग बराबर आपका होगा 40/10 गुणे 20, यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि 40 दूनी 80। अब पूछ रहा है टूर्नामेंट में टीम द्वारा जीते गए मैचों की कुल संख्या होगी, कुल संख्या मतलब कितना जीता, तो 40 मैच में से 30% जीता है प्लस 80 मैचों में से 90% जीता है। 0 0 0 0 0 4 12 + 72, यानी कि 2 2 4 84, 84 टोटल आपका आंसर हो गया। और आज यहीं तक आपका लास्ट सवाल है, बाकी इसके आगे फिर कल कंटिन्यू होगा। ठीक, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपका जो है मैथ मजबूत होगा। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद।